नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने जैसा पूछा और आप लोगों के पूछने के अकॉर्डिंगली मैं बताने आया हूँ दिसंबर के 15 दिन क्या स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्या हम लोगों के सामने ग्रह लेके आ रहे हैं और इन ग्रहों के कारण कितना बड़ा दुनिया के अंदर परिवर्तन होने वाला है जिसकी हम बात कर रहे थे। उस परिवर्तन की नींव अब दिसंबर जो डालने वाला है वो क्या परिवर्तन होगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात भी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि अब की बार का लाइव सेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उस लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ 13 मुस्लिम देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हालात, क्या स्थिति, संपूर्ण ज्योतिष आकलन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भविष्य मालिका के अंदर जो बात, जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण लिखी गई है, उससे इस वीडियो की शुरुआत होगी। तो आज की वीडियो के अंदर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अत्यधिक जानकारीपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर चल रहा, दिसंबर जिसने अपनी शुरुआत की एक बहुत बड़े तूफान से, और ये तूफान भारत के अंदर 3 से 4 राज्यों के लिए भयानक संकट की स्थिति उत्पन्न करी। 80 लाख लोगों के ऊपर भयंकर संकट, 80 लाख लोगों के घरों से बाहर निकलना दुर्लभ, लोगों को इस प्रकार से फंस जाना जैसे वो जेल के अंदर बंद हो। तो दिसंबर ने आते ही साउथ डायरेक्शन के अंदर जो अपना कहर बरपाया उसके कारण सबसे ज़्यादा साउथ के लोग प्रभावित हुए। और इतना ही नहीं, ये जो तूफान आया है इस तूफान का असर मध्य भारत और नॉर्थ तक भी आने वाला है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले से अवगत करा रखा है, पुरानी वीडियोस में बता रखा है। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर देखिए वो वीडियोस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कल की अवतार प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा। 13 दिसंबर हमारे सामने एक ऐसा समय लेके आ रहा है जिस दिन बुध देव वक्री होने वाले हैं। और इनके वक्री होने से ही कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो दुनिया के अंदर बहुत बड़े हालातों को जन्म देगा। इसके साथ साथ गुरु का वक्री हो जाना एक ऐसी नई राह को दिखा रहा है जिसके कारण दुनिया के अंदर धर्म रिलेटेड मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे। तो अब 2024 के अंदर चुनावों का समय आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए कनाडा के अंदर हिंदू पद्धति के लोग बहुत ही प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, मतलब हर देश के अंदर धर्म रिलेटेड बातें होनी स्टार्ट हो गई है, धर्म रिलेटेड जुलूस उठने स्टार्ट हो गए हैं। तो गुरु का परिवर्तन दुनिया के अंदर हालातों को इसी प्रकार से एक नया रुख देता है जो कि धर्म रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों के सामने लेके आता है। अब इसके बाद में शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में, जहाँ पे मंगल और शुक्र की युति बनेगी। 48 घंटे के लिए दुनिया के अंदर बन रही ये युति बहुत बड़े फेल बदल को, एक बड़े क्रिएशन को, बड़े डिस्ट्रैक्शन को अंजाम देगी। जो डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के सामने किसी ना किसी रूप में दुनिया के अंदर निकल के आ जाएगा।
25 दिसंबर से ग्रह सबसे बड़े विद्रोह का कारण उत्पन्न करेंगे। मतलब दिसंबर जाते जाते हम लोगों को क्या देखे जाएगा, न्यू ईयर से पहले की बात, नया साल आने से पहले ग्रह एक ऐसे विद्रोह को जन्म का समय उत्पन्न करेंगे जिसके अंदर लोगों को नरसंहार की दिक्कत भी महसूस हो सकती है। बड़ी गुटबाजी के कारण बड़ा रक्तपात भी दिखाई दे सकता है। बड़े डाइवर्जन्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। अनपैनिक सिचुएशन से जो लोग गुजर रहे होंगे वो सडनली पैनिक होते हुए नजर आएंगे। तो इस समय के ऊपर नेगेटिविटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय के ऊपर एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो लोगों की थी वो कम होती हुई नजर आएगी। मतलब इम्यूनिटी के ऊपर भी लोगों का असर पड़ने वाला है। रोग जो चाइना के अंदर उत्पन्न कर रहा था, भारत के अंदर चाइना जैसे हालात तो उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन भारत के लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय के ऊपर बहुत सारे चेंजेस हम लोगों के सामने निकल के आने वाले हैं। और 28 दिसंबर को बुध देव जैसे ही वक्री होंगे वृश्चिक राशि के अंदर, ये ट्रांजिट करेंगे। और इस ट्रांजिट का मतलब ये है 2024 आने से पहले एक बड़ी घटना को हम लोगों के सामने क्रिएट करने का कार्य करेगा, जो अपकमिंग फरवरी तक हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। मतलब एक ऐसी बड़ी घटना जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। मिनिमम टू मिनिमम 70 से लेके 200 तक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े हालातों को जन्म दे रहा है। और इस प्रकार के ग्रहों का सडनली इम्पैक्ट करना, सडनली परिवर्तन करना दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलावों को दिखा रहा है। 13 तारीख से 28 तारीख तक का ये समय एक ऐसे 15 दिन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है जो 15 दिन आने वाले 4 सालों के लिए एक नई नींव निर्धारण का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को डरना नहीं, लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, अनचाही गतिविधियों से बचने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के अंदर जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर बड़ा प्रकृति के रिलेटिवली चेंज ग्रहों के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण एक ऑलरेडी नमूना आप लोग देख चुके हो, एक बड़े वोल्केनो का फटना, 7.8 रिक्टर पैमाने का भूकंप का आना, और इसके साथ साथ भारत के अंदर ये बड़े तूफान का दिसंबर के माह के अंदर आना। तो ये एक बड़े बदलाव को दिखा रहा है जो सृष्टि के अंदर प्रकृति के रिलेटिवली मानव द्वारा किया गया बदलाव है। और इस बदलाव को अब संरचित रूप से नियति के द्वारा एक नई संरचना प्रदान करने का कार्य हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक बात 100% सत्य साबित होने वाली है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन नियति का नियम है और वो नियम को आप और हम लोग नहीं रोक सकते। तो इन नियम के द्वारा, इस परिवर्तन के द्वारा दुनिया के अंदर जो नए हालात उत्पन्न होते हैं, जो बाधाएं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों उत्पन्न होती है, उसमें इस बार नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा है। पॉजिटिविटी के बारे में मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि भारत के लिए क्या क्या हालात उत्पन्न होने वाले हैं और क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को 15 दिन के अंदर आ रही विपत्तियों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस बात को समझें और ध्यानपूर्वक अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। जो इन जगहों के ऊपर रह रहे हैं, इन घटनाओं से रह रहे हैं, वो बचकर रहें। देखें समय सीमा को, तूफानों को और इनको बहुत बड़ी कठिनाइयों के समय को बड़े आराम से निकालने का प्रयास करें। अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों को ना टालें। दुनिया कभी अंत नहीं हुआ है और दुनिया का अंत ना आने वाले टाइम में कभी होगा। इस बात को नोट करके रख ले, चाहे तो दीवार पे चिपका के रख ले। जो दुनिया के अंत की बात हो रही है वो दुनिया का अंत नहीं है, वो एक नया क्रिएशन है और क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन हमेशा होता है। तो ये नियति का नियम है, इसको माने और समझे। फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।